हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेज नंबर 39 है उसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था आपको, उसी के रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज है। ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39। आप टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल और नीचे लिखेंगे वैलेंसी। ओके, मैंने आपको वैलेंसी कौन कौन से 1 to 20 एलिमेंट की वैलेंसी क्या क्या है मैंने आपको वो फ़ोटो भी सेंड किया था, आपने देखा होगा। सिंबल आपको किसका लेना है, सोडियम का सिंबल क्या आएगा, Na। ऑक्साइड यानी क्या आएगा, O। अब आप देखो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, तो 1 होता है। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, 1। सोडियम का EC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी 1 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। और मैंने बताया था जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होते हैं उनकी वैलेंसी भी वही होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8। ओके, एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6 होगा। तो ध्यान से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और मैंने बताया था कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होते हैं उसको 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखो Na2 और 1 इंटू ओ यानी O, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से हम, और देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, Na2 लिखेंगे। हाँ, 2Na कभी नहीं लिखेंगे, ये 2 आगे नहीं लगाएंगे, नीचे लगाएंगे Na2। सेकेंड देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंबल, यहाँ पर हम लिखते हैं वैलेंसी। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। क्लोराइड यानी Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, तो 3 होता है। ओके, आप आगे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको सिंबल भी याद होना चाहिए, वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। और क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो क्या होगा, देखो Al इंटू 1 Al और Cl3 हो जाएगा। ओके, AlCl3। तो ये फार्मूला हो गया किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ओके, तो वैलेंसी भी याद होना चाहिए, सिंबल भी याद होना चाहिए। थर्ड पर चलते हैं, सोडियम सल्फाइड। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल और यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंसी। सोडियम यानी Na, सल्फाइड यानी सल्फर, S। ओके, सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1, और सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2। तो क्या लिखेंगे, देख लो, Na2 और 1 इंटू S Na2S। सल्फाइड जब भी आता है आपको सल्फर लिखना है, सल्फाइड जब भी आता है आपको सल्फर लिखना है, और वैलेंसी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल, यहाँ पर वैलेंसी। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड पोली एटॉमिक के अंदर है। आपको मैंने एक टेबल बताया था, याद होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 आप टेक्स्ट बुक का देखना, उसमें पोली एटॉमिक आयन टेबल के अंदर लास्ट कॉलम होगा, पोली एटॉमिक आयन, उसमें हाइड्रोक्साइड पे क्या लिखा होगा, OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। ओके, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और OH, अब देखना टेबल के अंदर OH के ऊपर ऐसे माइनस लिखा होगा। ओके, आपको टेबल भी याद कर लेना है, वो पॉली एटॉमिक जो है वो भी याद कर लेने हैं। तो OH के ऊपर इस तरीके से माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या है, वैलेंसी 1। ओके, तो ये हो गया 1। तो क्या होगा, देखो Mg, अच्छा ये पोली एटॉमिक है, इसके लिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखो OH2। ओके, OH और ये 2 बाहर लिखेंगे। जब भी पोली एटॉमिक आता है तो उसको आप ब्रैकेट में रख लो और ये 2 बाहर। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो ये नंबर 4 है। अब इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। ये दिया हुआ है आपको, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड। आपको एग्जाम में इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई इसके नाम क्या है। तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। जैसे PCO आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड। CO3 आ रहा है तो क्या बोलोगे आप, कार्बोनेट। OH आ रहा है तो क्या बोलोगे आप, हाइड्रोक्साइड। ओके,
SO4 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सल्फेट। ओके, NO3 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रेट। ये आपको नाम बताए थे मैंने, राइट। ओके, Cl आ रहा है तो क्या बोलोगे, क्लोराइड। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखो। Al यानी एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम। और SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। तो ये किसका नाम हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ये 2 और 3 आपको नहीं देखने हैं, बस सिंबल आपको याद होने चाहिए। देखो ये पोली एटॉमिक है SO4, तो एल्यूमिनियम, और SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। तो ये नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो Ca यानी कैल्शियम, और Cl यानी क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। इस पर आते हैं के यानी पोटेशियम, के यानी पोटेशियम। SO4 अभी बताया मैंने, SO4 को हमने क्या लिखा, सल्फेट, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। यहाँ पर आते हैं के यानी पोटेशियम, के यानी पोटेशियम। NO3 यानी नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, NO3 यानी नाइट्रेट, के यानी पोटेशियम, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। ये आपको याद होना चाहिए कि CO3 मतलब कार्बोनेट, और Ca यानी कैल्शियम। तो इस तरीके से एग्जाम में नाम भी पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें डेफिनेशन के बारे में पूछा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। ओके, केमिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन पूछा है। तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूं और एक एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ। The chemical formula of a compound is the symbolic representation of its composition, कि वो किस तरीके से मिले हुए हैं, composition यानी मिले हुए। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोराइड, ओके, मैग्नीशियम और क्लोराइड किस तरीके से मिले हुए हैं, composition हुआ है। It gives the number of atoms which are chemically united in a compound। ओके, ये क्या बता रहा है आपको कि इनके कितने नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए हैं। तो देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 एटम है, और क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम। तो यहाँ पर आपको ये मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये आपको एक कॉम्पोजिशन बताया है, इसी को हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम, ओके, ये केमिकली कंबाइंड है। इसी को हम, अच्छा इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैग्नीशियम 1 है और Cl कितने हैं, 2 है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। तो ये देखो केमिकली यूनाइटेड, ये केमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं, राइट। ओके, तो व्हाट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी जमा होना। इट गिव्स, जो आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स विच आर केमिकली यूनाइटेड। आपको बता रहा है कि मैग्नीशियम का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम कंबाइंड हुए तो MgCl2 बन गया, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है केमिकल फार्मूला। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। तो देखो H2S क्या है, मॉलिक्यूल, मैंने बताया था आपको मॉलिक्यूल। देखो H2S, तो पहले तो टोटल एटम बता देते हैं कितने कितने हैं, कि हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1। ओके, यानी टोटल कितने हैं, 3 एटम्स हैं। कैसे 3 एटम्स हुए, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम किसके, हाइड्रोजन, एंड 1 एटम ऑफ सल्फर। ओके, टोटल कितने हैं, 3। H2 यानी हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे देयर आर 3 एटम्स, फिर लिखोगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर। ओके, चलो यहाँ पर हमें देखो पॉली एटॉमिक आयन दिया हुआ है। आयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ओके, ध्यान से देखो, तो इसमें कितने एटम है टोटल, पहले तो वो देख लो। पी यानी फॉस्फोरस का 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। आपको ये 3 माइनस नहीं देखना, ये तो वैलेंसी बता रहा है आपको एटम फाइंड करने हैं। देखो
हाउ मैनी एटम्स, ओके। तो फॉस्फरस का 1 और ऑक्सीजन का 4, यानी टोटल कितने एटम है, 5 एटम्स। उसमें फॉस्फरस का कितना है, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एटम ऑफ फॉस्फरस, 1 एटम ऑफ फॉस्फरस। और 4 एटम ऑक्सीजन के आप देख लो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 39 है उसका एक्सरसाइज है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सब कुछ नोटबुक में ज़रूर लिखें, और आगे के वीडियो को बार बार देखते रहे कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आयंस क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 37 पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें से पॉलीएटॉमिक आयन याद करो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।